गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14, 15 एंड 16। प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 53 प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। Preposition क्या होता है? The noun or pronoun which follows a preposition remains in objective case। पहले इसको छोड़ ही देते हैं। तो अब a preposition is a word placed before noun or pronoun, that is called preposition। देख लेते हैं कैसे है इसके जो ये preposition है और इसका जो यूज है वो बहुत मतलब बहुत जरूरी, मतलब ये कह सकते हैं इज अ वेरी एसेंशियल यूज ऑफ प्रेपोजिशन। हम जब इसको यूज करते हैं, जब इसको यूटिलाइज करते हैं तो ये अपने इंग्लिश में, और अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की, या हम बात करें बोलने की, या हम बात करें लिखने की, इन कोई भी बात करें, लेकिन हम इंग्लिश के फील्ड में जब बात करते हैं तो हमें प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम प्रेपोजिशन का यूज़ हमको करेक्टली करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो यूज़ होता है कि इन्हीं की वजह से परफेक्शन निकल के आता है। जब हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से परफेक्शन का मतलब निकल के आता है। अब हम इनको, इनके यूजेस को, इनके परफेक्शंस को, इनके सब कुछ यूजेस को हम देख लेते हैं और फिर हम बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझेंगे। और यहाँ हो सकता है कि आपके बुक में थोड़ा सा कम प्रेपोजिशन दिए हों, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन है और जिनको अगर आप यूटिलाइज करते हैं, हो सकता है 35-40 हो या 50 हो, जिनको आप यूटिलाइज करते हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो आपकी इंग्लिश बोलने में और लिखने में और समझने में हर एक चीज़ों में अच्छी हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसको इरेज कर देंगे पहले। ये क्लास 6 चैप्टर 14, 15, 16 इंग्लिश ग्रामर। पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है वी वेंट टू मुंबई बाय एयर। ये चीजें हैं, वी वेंट टू मुंबई बाय एयर। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि इसमें आपको प्रेपोजिशन पहली चीज कहाँ दिखा? प्रेपोजिशन आपको यहाँ पे दिखे बाय, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एंड यू आल्सो एक्सेप्ट इट। बट वी वेंट टू मुंबई, हम मुंबई गए बाय एयर। अच्छा, बाय एयर मतलब हवा पे थोड़ी ना बैठ के जाओ, जाहिर सी बात है आप कहीं पर जाते हैं, मीन्स आपको शो करना है, तो आई गो देयर बाय बस, मैं वहां पे जाता हूँ बस से। तो यहाँ पे भी है, लेकिन आप जब यहाँ पे एयर की बात करते हैं तो जाहिर बात है फ्लाइट हो सकती है, या फ्लाइट के थ्रू आप बॉम्बे या मुंबई चले गए, तो यहाँ पे यू यूटिलाइज्ड अ प्रेपोजिशन दैट इज कॉल्ड बाय। सो जब आपने विद द हेल्प ऑफ by you frame a sentence, it means, and you utilize the preposition in your sentence, and the group of word that is giving you the complete sense, so that is called sentence, and in your sentence and you have utilized your preposition and that has been used before noun. This is a noun, so according to your definition, your preposition is placed before noun or pronoun. This definition is proved by this sentence, so we all can say that, and we understood very well the definition of preposition because we utilized air before the noun, as I told you in your definition, because your preposition is placed before noun or pronoun, and I told you this definition, this thing 2 or 3 times. I hope you understood very well and no need to tell you extras anymore. चलिए अब हम आते हैं दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, माय मदर हैज बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर मी। माय
My mother has bought a new dress for me। तो ये यहाँ पे क्या होता है, मेरी माँ ने, चलो ठीक है। अब and how to find out the preposition and what is preposition and which is preposition in your sentence, and then let's find out and you have pick your preposition out from your sentence। My mother, my आपका क्या है, जाहिर सी बात है ये पॉजेसिव केस का है, आपका प्रोनाउन में चलता है लेकिन पॉजेसिव का एडजेक्टिव है। मदर आपका नाउन है, तो मदर के पहले ये इसको हम नाउन प्रेपोजिशन कह नहीं सकते। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, दिस इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड बाय, बॉट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ बाय, इज योर आर्टिकल, न्यू इज योर एडजेक्टिव, ड्रेस for is your preposition, and me is a pronoun। so I told you pronoun is a place before noun or pronoun, so hence and once again it's proved कि यही preposition होता है और यहीं पर इसका यूज होता है। so I hope you understood very well the use of the second example of preposition। और देख लेते हैं। so इसी तरीके से my dear students आपको सभी करने हैं। अब preposition की कैटेगरीज आती हैं, टाइप्स ऑफ preposition। सिंपल preposition क्या होते हैं, सिंपल preposition देख लीजिए बेटा। दोस्तों ये सिंपल preposition कैसे आते हैं, दे आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ preposition। दे आर सिंपल preposition में क्या होता है, इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, विद, फ्रॉम, बाय, ऑफ, विच, मतलब जब केवल सिंगल होता है। जब सिंगल होते हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, ऑफ है, विद है। तो इन, ऑन, एट, फॉर और विद ये आपके सिंपल preposition होते हैं। और कंपाउंड preposition क्या है, जैसे बिटवीन है, बी साइड है, इन साइड है। तो ये जो आपके कंपाउंड है ये आपके सिंपल preposition कहलाते हैं, ये जो सिंगल टाइप जाते हैं। और ये कंपाउंड हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कंपाउंड preposition जो है उनको आप देख लीजिए। कंपाउंड preposition जैसे बिहाइंड हो गया, ठीक है, बी साइड हो गया। अगर बेटा अगर हम आपको ये कहें तो बी आप अलग कर दीजिए, साइड अलग कर दीजिए, सब अलग अलग हो रहे हैं ना। आप इन साइड ले लीजिए, ये इन अलग कर दीजिए, साइड अलग कर दीजिए, दोनों अलग अलग है ना। आप विद इन कर दीजिए, WITH विद इन कर दीजिए, बेटा विद अलग कर दीजिए, इन अलग कर दीजिए। तो ये जो दो से मिलकर बने होते हैं दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड preposition। अब हम तीसरे preposition में आ जाते हैं, इसका एक एग्जांपल भी हम आपको समझा देते हैं और आप समझिए पहले। जैसे इसका एग्जांपल्स ये है कि the matter is between you and me। So guys, and I was trying to tell of you the matter is between you and I। जो मैटर है वो तुम्हारे और मेरे बीच में है, जो मैटर है वो तुम्हारे और मेरे बीच में है। So ये जो बीच वर्ड आया है for that, and we have used between for that because, and you know the very well, and what is you and me, you and me is a pronoun and both are in objective form। So before pronoun and we've used between, so it's hence and again proof that thing this is your preposition and your compound preposition। I am not talking about your simple preposition because simple preposition has been explained by me still, and right now I am just teaching you the compound preposition, and this is your between is called the preposition of compound, beside, between, inside, outside, within, without, before,
below, behind, beneath, etc. These are all called compound preposition. Let's see last preposition. Last preposition is that for the phrase preposition. And what is it? What is it? I'm just talking about, I'm just thinking of phrase preposition. What is a phrase preposition? P-H-R-A-S-E, phrase preposition. तो आपका जो फ्रेज प्रेपोजिशन होता है, आपने कभी इस टाइप का भी तो देखा होगा ना, इन फेवर ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये जो दो तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं, बाय डिंट ऑफ, इन द ल्यू ऑफ ना, ऑफ कोर्स, तो ये सब जो मिलकर बनते हैं, इस टाइप के जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रेज प्रेपोजिशन एंड वी कॉमनली यूज इन आवर कन्वर्सेशन एंड राइटिंग. We utilize in both categories, such as I am going to utilize our preposition of phrase preposition, and I will not come because of being ill, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा. So in the favor of मेरे पति and he is telling in the favor of me. So on the behalf of and I am giving you money on the behalf of my father. तो on the behalf of ये जो है on the behalf मतलब किसी के पक्ष की तरफ से, तो इस सेंस में भी हम यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड योर फ्रेज preposition. I hope you understood very well the phrase and these three preposition, that is called simple, compound and phrase preposition. So and you need to fill up your exercise as well as answer your all questions that is asked to you. So I think and you understood very well. Let's move on another chapter. Your another chapter is 15 and it will take I think that only 2 minutes to complete it. 2 मिनट लगेगा. 15 चैप्टर इसके पास 16 चैप्टर पढ़ा रहे हैं. कंजंक्शन, हमने आपको बहुत पहले कंजंक्शन में ये हर एक चैप्टर में 7th में भी, 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी ये नॉर्मल है. कंजंक्शन वो होते हैं जो या दो वर्ड को जोड़े या दो सेंटेंस को जोड़े. अगर जोड़ने का काम किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड योर कंजंक्शन. चलिए देख लेते हैं कैसे जोड़ता है और कैसे नहीं जोड़ता है. इसके भी पार्ट्स को हो सकता है मैंने इस पार्ट्स को आपके वीडियो में पढ़ा दिया हो या ना पढ़ाया हो. तो पढ़ाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़ाया तो उसको फिर से भी देख लीजिए. तो हम इसको पढ़ा देते हैं आपको. तो आपका डेफिनेशन बता दें पहले. कंजंक्शन इज अ वर्ड that joins two words or group of words, जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये राम है ये एंड श्याम है. तो बेटा ये जोड़ने का काम किया ना, सीधी सी बात है, जोड़ने का काम किया. अब मैं जैसे और भी जोड़ दूं, जैसे राम, कुणाल एंड राम, शीतल, मैंने लिख दिया शीतल इज टॉल, शीतल लंबी है, बट लेकिन रजनी शॉर्ट, रजनी छोटी है. रजनी शॉर्ट, तो रजनी छोटी है, शीतल जबकि लंबी है. तो ये जो बट है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये आपका कंजंक्शन है. कंजंक्शन मेनली 3 तरीके के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन. कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़िए, कोरिलेटिव सब्जेक्टिव को पढ़िए और कोरिलेटिव पढ़िए. हमने बताया भी है कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, जो आपके एंड में आता है, बट आता है, सो आता है, देयरफॉर आता है, नॉर आता है, बोथ आता है. ये आपके आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात होती है वो अलग चीजें होती हैं. जैसे बिकॉज आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ. मैं आपको लिख के समझाता हूँ, पहले हम आपको समझा दें. एक एग्जांपल देख लीजिए, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बताने जा रहे हैं. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके एग्जांपल्स हैं द सन सेट,
द सनसेट एंड द चिल्ड्रेन stopped playing। तो सूरज डूब गया और बच्चे प्ले खेलना बंद कर दिए क्योंकि रात हो गई। ये तो यहाँ पे एंड जो है बेटा, दिस इज द कंजंक्शन एंड इट जॉइंड टू sentences together, so this is called your coordinating conjunction ये है। फिर हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी देख लें हम लोग, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देख लें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देख लें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि बिकॉज शी इज सिंसियर। ये हमने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, मुझे याद है मैंने आपको दोबारा पढ़ा दिया। ये चैप्टर हम आपको दोबारा पढ़ा रहे, मुझे याद है मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मुझे याद आया। तो आई लाइक हर बिकॉज शी इज सिंसियर, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो ईमानदार है। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन में आ जाए। कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने पढ़ाया है, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, आइदर और, ये सब यूजेस आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन में आते हैं। आ जाइए चैप्टर लास्ट पे, हमने आपको इंटरजेक्शन भी पढ़ाया है और बहुत अच्छे पढ़ाया है। द इंटरजेक्शन, हुर्रा, our team has won the match, alas the old man is no more, wow। तो I hope you understood very well। इस 16 चैप्टर तक आप खत्म करिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए, अगर फिर भी नहीं समझ क्योंकि हमने आपको ये 16 चैप्टर तक पढ़ा दिया है और हमें अभी भी याद आ रहा है। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, बिल्कुल पूरा प्रॉब्लम आपका शॉर्ट हो गया है। थैंक यू सो मच।